हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौड़ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं ट्रायंगल के ऊपर थ्योरम। तो वो थ्योरम है, इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज द मेजर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द लेंथ अपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये हमारा थ्योरम है। इसका मतलब है कि हमारे पास सपोज एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ऐसा एक ट्रायंगल, तो इसके पास एक मेज़र है 60 डिग्री का और ये एक मेज़र है 30 डिग्री का। ये तो एक राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगी, तो इस साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब ये वाली साइड, ये अगर हमने साइड ए बी मानी, तो ये भी जो ए बी जो है ना, इसकी जो लेंथ होगी ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगी। क्या ये जो ए बी जो लेंथ होगी ना, ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगी। वो कैसे होगी वो आज हमें प्रूव करना है। सो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। मैंने अभी तक ये थ्योरम ऊपर नहीं लिखा क्योंकि ये थ्योरम बहुत लंबा है, तो उतना लंबा हम नहीं लिखते, उतनी परेशानी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। सो दिखाएंगे आज हम पावर अपना और सॉल्व करेंगे थ्योरम। तो स्टार्ट करेंगे ये आंसर यहाँ से। तो हमें थ्योरम के अंदर क्या करना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है हमें गिवन। तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या होता है, एक तो स्टेटमेंट होती है, दूसरा तो हमारा एक फिगर होता है। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। हम हमेशा पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सुनो भाई, हमने एक ले लिया एक बेसिक ट्रायंगल जो कि है ट्रायंगल, यहाँ से ये है ट्रायंगल हमारा, जिसको हमने नाम दे दिया। ये मेरे से फिगर उतना अच्छा नहीं बनता, तो भी आप समझ लेना कि ये बराबर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल है, हमने नाम दे दिया इसको ए बी सी। ओके, ये जो साइड है इसको हमने दे दिया 60 डिग्री और ये जो है वो है 30 डिग्री। ठीक है, इतना कंफर्म, इतना क्लियर ना। ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ए बी जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। अभी मैंने बोला यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो मैंने बोला इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना समझ गया। अभी सुनो, अभी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ा फिगर अच्छा बना लो, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर मीट होगा, ठीक है, और यहाँ पर सी। तो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सुनो, अगर इस थ्योरम को सॉल्व करना है ना, एक इमेजिनरी ट्रायंगल और एक बनाओ। तो सुनो, वो ट्रायंगल का मतलब क्या है कि जैसा ट्रायंगल यहाँ पर है वैसा ही थोड़ा इसको टच करते हुए, मतलब हमने BC को क्या किया, BC को एक्सटेंड कर दिया इस लेवल तक, मतलब BC इक्वल टू CD, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया ये CD, और AC को हमने क्या कर, AD को हमने ज्वाइन कर दिया। तो सुनो सुनो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितनी लेंथ है BC की उतनी ही लेंथ होगी CD की। ये जो लेंथ है, इतने B से C तक की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ C से D तक की होनी चाहिए। हमने इतना कर दिया। तो मैंने लिखा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये लिखा मैंने कि एक्सटेंड BC, ये ब्रैकेट में कर दूंगा, ये हमारा फिगर है। एक्सटेंड BC सस्टेंड BC इज इक्वल टू CD। मतलब इन दोनों की लेंथ ऑफ BC भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, ये L लिख दो और इनको ब्रैकेट में बना दो। मतलब लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ CD। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, लेंथ में, हाँ, बाकी कुछ में नहीं, ठीक है, इतना समझिए। इसके बाद हमें लिखना पता है टू प्रूव में क्या होता है, हमें प्रूव क्या करना है। तो हमें प्रूव क्या करना था कि अपोजिट the side opposite to 30 degree is the half of hypotenuse. So BC is equal to the half of AB का हाफ होना चाहिए ना, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है। तो इतना क्लियर है, हाँ ठीक है, क्लियर बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें फोर्थ पॉइंट, प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है। तो मैंने एक बात बोली कि सुनो, मैं अभी बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा ले,
ए बी सी ले या ए बी डी ले, सॉरी ए सी डी ले। तो सुनो यहां पर इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी नहीं क्या, ठीक है ए बी डी, ए बी पर हमें कंफ्यूज आएगा तो ए सी डी लेंगे, चलो हो जाने दो, ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो ये जो है ना, तो ये मान लो एक इमेजिनरी लाइन है, ये सब ये जो हमने बनाया ना ये इमेजिनरी है, ठीक है अभी क्लियर हो रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो ये दो ट्रायंगल है हमारे, तो मैंने क्या किया इन ट्रायंगल ए बी ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इनके अंदर मैंने कुछ कॉमन चीजें ढूंढी। क्या कि हमने कॉमन चीजें ढूंढी, जैसे कि मैंने बोला ए सी, इन ट्रायंगल ए सी बी साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ए सी। भाई तूने ये क्या बोल दिया, ए सी इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब क्या है? अभी सुनो 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 ध्यान से, ये दोनों जो ट्रायंगल है उसके बीच में एक चीज़ कॉमन है, मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी एक चीज़ है, वो एक चीज़ कॉमन है जो कि है बीच में की दीवार, बीच में की दीवार। अगर आप दो रूम कंस्ट्रक्ट करते हो, घर बनाने के लिए दो रूम है, तो उनके बीच में जो एक दीवार होगी वो दोनों के लिए कॉमन होगी, दोनों के लिए कॉमन होगी। मतलब इधर से एक दीवार है तो अगर आपको टीवी लगाना है तो इस दीवार पे लगाओगे, उधर से अगर लगाना है तो उस दीवार पर, दीवार क्या है कॉमन है, मतलब दोनों टीवी एक ही दीवार पे लगे हैं। वैसे ही इस दोनों के लिए एक ही साइड है, एक साइड कॉमन है जो कि है AC। तो मैंने बोल दिया इसकी साइड, इस ट्रायंगल की साइड AC इज इक्वल टू इस साइड, इस ट्रायंगल की साइड AC। मतलब इसके लिए ये दीवार है और इसके लिए भी ये दीवार है, तो AC इज इक्वल टू AC, क्योंकि लेंथ ऑफ AC दोनों के लिए सेम है। तो मैंने बोल दिया साइड AC इज इक्वल टू साइड AC, तो ये हमारा एक चीज़ हो गया। और दूसरी बात कि मैंने अभी बोला था कि BC इज इक्वल टू CD, इसका मतलब है कि यहाँ पर बोला था ना मैंने सस्टेन BC दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ CD, ये जो लेंथ होगी वो भी इसकी ही लेंथ होगी, मतलब इन दोनों की लेंथ सेम होगी। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि फिर साइड, सुनो सुनो सुनो, और एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, साइड हो गया, बस इसके बीच में और एक चीज़ है, वो है हमारा एंगल। मैंने क्या बोला था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक साइड अपनी राइट एंगल है तो दूसरी साइड भी क्या राइट एंगल, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमें पता था कि एक अगर 90 डिग्री है, सॉरी एक अगर 90 डिग्री है तो दूसरी भी 90 डिग्री होगी। तो मैंने बोला एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD, वाई। और आपको अगर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कॉमन साइड, और यहां पर लिखो वन ऑफ राइट एंगल, वन ऑफ राइट एंगल का मतलब है हमें एक राइट एंगल पता है तो दूसरा इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि क्योंकि 180 डिग्री का एक लाइन होती है, इसका 90 डिग्री तो उसका भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इक्वल है। अभी तीसरी चीज क्या है, मैंने अभी बोला था कि BC इज इक्वल टू CD, सो देयरफॉर साइड BC इज इक्वल टू साइड CD। और हमें ये कैसे पता चला, हमें ये पता कैसे चला, तो हमें पता चला बाय कंस्ट्रक्शन ने हमें बताया। अभी कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला कि इन दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अभी मुझे बताओ ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड है। तो ये कौन सा टेस्ट, बाय SAS टेस्ट, ट्रायंगल ACB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ACD। इतना समझ गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल ACB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ACD, इतना समझ गए ना। तो अभी अगर ये कॉन्करेंट है तो सभी पार्ट इक्वल होंगे इनके, और अगर सभी पार्ट इक्वल है तो हमने यहां पर 3 पार्ट लिख लिए, मतलब 3 पार्ट रह गए हैं। तो मैंने बोला रिमेनिंग स्पेलिंग को जाने दो, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग पार्ट कौन से हैं, तो वो है एंगल बी। एंगल बी लिखा ना, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, ठीक है। एंगल बी, एंगल डी और एंगल, एंगल नहीं, साइड, ये साइड बची है, एंगल बचा है, ये वाला भी एंगल बचा है, ठीक है। सो एंगल ए इज कॉन्करेंट टू एंगल ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज कॉन्करेंट। यहां पर अगर आपको इक्वल का साइन नहीं डालना है तो आप कॉन्करेंट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एंगल बी ए सी इज कॉन्करेंट टू एंगल सी ए डी या डी ए सी, एंगल डी ए सी। और दूसरा क्या है, साइड है, तो साइड कौन सी साइड है, ए बी, साइड ए बी इज कॉन्करेंट टू साइड ए डी, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी और कौन सा है, एंगल बी। एंगल बी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। इतना समझ गए। ये तीनों जो है ना, ये भी कॉन्करेंट पार्ट है, बिकॉज ये हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये पूरा, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे से कॉन्करेंट है, इसलिए ये पार्ट भी कॉन्करेंट होंगे। तो अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, इतना तो हो गया रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, इसका मतलब है कि एंगल डी जो होगा वो भी 60 डिग्री, एंगल डी 60 डिग्री। और देखो, अगर एंगल बी और एंगल डी 60 डिग्री है, एंगल बी और एंगल डी 60 डिग्री है, तो मैं क्या कंफर्म कर रहा हूँ, देखो सुनो, एंगल ए बी डी को भी एक ट्रायंगल मानो, एंगल ए बी डी को एक ट्रायंगल मानो, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये क्या होगा, एंगल ए क्या होगा, पूरा का पूरा ये एंगल, तो वो एंगल ए जो है ना इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप इसको लिखोगे कि रिमेनिंग एंगल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, सो ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सो इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, जहां पर सब इक्वल एंगल होते हैं, और अगर सभी इक्वल एंगल होंगे तो उसके साइड भी इक्वल होंगे, इसके लिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमारे यहाँ पर स्पेस खत्म हो गए, तो यहाँ पर ये इरेज करना पड़ेगा, ये लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, मैं इरेज करूंगा। सो अभी हमें ये पता चला कि ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी सभी साइड इक्वल है। जैसे ही हमें पता चला कि इसकी सभी साइड इक्वल है, क्या पता चला हमें, जैसे कि हमें पता चला कि इसकी सभी साइड इक्वल है, तो मैंने बोला कि BC जो है ना वो हाफ ऑफ BD है। तो सुनो, देयरफॉर BC इज हाफ ऑफ BD। वाई, ऊपर एक चीज लिखनी रहेगी, वो यहां पर लिखूंगा कि C इज मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, हाँ। और सो BC, ये जो BC है ना वो हाफ ऑफ BD है, ठीक है, इतना समझ गए। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि BD जो है ना, सॉरी BC जो है ना वो हाफ ऑफ BD है, वैसे ही ये जो साइड BD है तो ये इक्वल टू AB भी हो सकती है, कि मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती है। तो सभी साइड इक्वल होने की वजह से मैंने बोल दिया कि BD, सुनो पहले यहाँ पर हम पहले लिख देंगे कि BC इज इक्वल टू द हाफ ऑफ BD, ठीक है। और जो BD है ना दैट इज इक्वल टू, ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने 1 मान लिया, जो BD है वो इक्वल टू क्या है, AB है। क्यों, बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हमें पता चला कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए बी को अगर हमने यहां पर पुटअप किया तो बी सी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ए बी, और यही हमें तो प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझा होगा। और अभी आप बोल सकते हो कि यही रहने देते यहाँ पर। तो सुनो, ये जो है ना, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए हमने ए बी को कंसिडर किया जो कि हमारा रियल पार्ट है। सो हमने यहाँ पर हेंस प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।